ना हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, सही है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन हम सेंटेंस में कैसे करेंगे और इसको सब्जेक्ट के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे, थोड़ा टच देंगे सब्जेक्ट को भी, सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को लाजमी समझेंगे और सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को हमने पहले भी आपको समझाया है, सही है, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हम आपको बताएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सही है। तो देखिए कि मैंने आपको बताया है कि हर एक सेंटेंस में जो है वर्ब का होना ज़रूरी है। क्या वर्ब का होना हर एक सेंटेंस में ज़रूरी है। हर एक सेंटेंस में जो है वर्ब होता है, सही है। जिस वर्ड्स में वर्ब ही नहीं है वो सेंटेंस ही नहीं है। तो और हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, तो मतलब सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है। और वर्ब जो क्या है, एक्शन है। एक्शन जो है, ये एक्शन जो है और इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स जो है वो जिसके बारे में बात करती है वो जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। और ये एक्शन जो है ये जिस नाउन और प्रोनाउन पर वाक़या होती है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सही है। तो वर्ब जो है हर एक सेंटेंस में मौजूद होता है। हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सही है। सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे जब वर्ब के बाद whom या what का जवाब हो। कोई भी वर्ड या वर्ड्स जो इन दो वर्ड्स का जवाब हो, जो इन दो सवालात का जवाब हो, वो क्या होगा, वो इन दो सवालात का जवाब हो, या इसका हो या इसका हो या दोनों का हो, कोई परवाह नहीं। अगर इसका हो तब भी, अगर इसका आंसर हो तब भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसका आंसर हो तब भी ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों का आंसर हो तो दो ऑब्जेक्ट्स है। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है, जो कि एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। तो इसके आंसर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप गौर करें कि यहाँ पर ये वर्ब क्या हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि वर्ब क्या हो, ये लाजमी है, ये इसके लिए कंडीशन है कि वर्ब क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, सही है। तो वर्ब जब ट्रांजिटिव हो और इसके बाद whom या what का जवाब हो, तो वो जवाब जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर वर्ब से पहले what या who का जवाब हो, what या who का जवाब हो, जवाब, आंसर, इसका आंसर हो, तब वो क्या है, तब वो सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे और सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, बाय सिंपली अप्लाइंग दीज वर्ड्स एंड आस्क अ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पूछा जाए, बाय अप्लाइंग दीज वर्ड्स, आप ये वर्ड लगाए और इस वर्ड के नतीजे में आप सवाल पूछे। वर्ड के बाद अगर इस सवाल का जवाब, जो वर्ड्स इस सवाल का जवाब देता है वो वर्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। या वर्ड है या वर्ड्स है, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और अगर इसका जवाब देता है तब भी वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वर्ड जो है ये ट्रांजिटिव है, ये शर्त है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि असलम सा, सही है। असलम ने देखा। यहाँ पर सवालात उठते हैं। यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये उठता है, एक सवाल जो है वो ये उठता है कि व्हाट, असलम ने देखा, असलम ने देखा, असलम ने देखा। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या देखा, व्हाट, क्या देखा। एक सवाल उठता है कि whom, व्हाट, क्या देखा, whom, किसको देखा, किसको देखा।
एक सवाल ये उठता है और एक सवाल उठता है वियर। वियर कहाँ देगा, वियर मतलब कहाँ देगा, कहाँ देगा। और एक सवाल ये भी उठता है कि व्हाट क्या देगा, वियर कहाँ देगा, व्हेन कब देगा, व्हेन कब। असलम ने एक एक्शन की, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा से ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि असलम सा, असलम ने देखा, क्या देखा, कहाँ देखा, सही है, कौन देखा, एक आदमी भी हो सकती है, सही है, एक आदमी को देखा, सही है। तो कौन देखा मतलब किसको देखा, कब देखा, सही है। तो ये तमाम सवालात उठते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ये वर्ब है, ये क्या है, ये वर्ब है और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है, सही है, एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है। इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये तमाम सवालात उठते हैं, ये तमाम सवालात उठते हैं। अब मैं इन सवालात का जवाबात देता हूँ आपको, इन सवालात का जवाबात आपको देता हूँ। ये ट्रिक अपने साथ नोट करें, सही है। इन सवालात का जवाबात मैं आपको देता हूँ कि असलम सा फर्स्ट सवाल का जवाब, असलम सा व्हाट क्या देखा, असलम सा अ डॉग, सही, या असलम सा अ पेन, सही है, असलम ने एक पेन को देखा, सही है। इसके बाद असलम सा हुम किसको देखा, असलम सा हिम, हिम जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, एक आदमी के लिए, एक बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है, सही है। इसके अलावा आप नाम भी लिख सकते हो कि असलम सा अमेन, अमेन, आप जो आप नाम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल असलम सा आयशा, आयशा क्या है, एक लड़की का नाम है, सही है। तो आप किसी भी इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो। आयशा दो, हीसा, असलम सा हिम, असलम सा हर, असलम सा आयशा, असलम सा जो भी हो वो क्या है, वो हुम का जवाब है। किसको देखा, एक लड़की को देखा, आयशा को देखा, अकरम को देखा, ये तमाम जो है आप कोई भी लगा सकते हो, सही है। और इसके बाद तीसरे सवाल का जवाब ये है कि असलम सा वियर कहाँ देखा, असलम सा एट स्काई, सही, आसमान की तरफ देखा, सही, कहाँ देखा, आसमान की तरफ देखा, सही। और असलम सा व्हेन कब देखा, असलम सा यस्टरडे। तो आप जरा यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर अपेन जो है ये क्या है, ये इस सवाल का जवाब है, ये असल में व्हाट का जवाब है। अपेन असल में ये आयशा क्या है, ये इस हुम का जवाब है, इस हुम का जवाब है ये आयशा। एट अस्काई ये असल में क्या है, ये वियर का जवाब है। यहाँ पर आप आसान अल्फाज में लिख सकते हो कि असलम सा कराची, या असलम सा, आप जो भी लिख सकते हो, आप अपने आसानी के लिए जो आप समझ सकते हो, सही है, तो वो लिखे, वो ही आसान भी है। असलम सा एट अस्काई, आसमान की तरफ देखा, ये भी आसान है। तो ये क्या है, ये इस वियर का जवाब है, क्या, वियर का जवाब है। यहाँ पर ये यस्टरडे क्या है, ये व्हेन का जवाब है, कब देखा, असलम सा कब, असलम ने देखा, कब देखा, यस्टरडे द प्रीवियस डे ऑन 10 o'clock, मतलब बस जो भी आप लिखो, लेकिन ये क्या है, इस सवाल का जवाब है।
ये क्या है, इस सवाल का जवाब है और ये इस सवाल का जवाब है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद जब व्हाट या whom का जवाब हो, व्हाट या whom का जवाब हो, वो आंसर जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट या who नहीं। अब ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। असलम सा व्हाट, ये व्हाट अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर इस व्हाट का आंसर आपको बताया कि इसका आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट का आंसर जो है ये क्या है, ये अपेन है। तो ये अपेन अब क्या है, ये अपेन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये इस वर्ड का जवाब है। वर्ड के बाद इस वर्ड का, ये वर्ड के बाद और ट्रांजिटिव वर्ड के बाद वर्ड का जवाब ये है, इसलिए ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये आयशा क्या है, ये हुम का जवाब है, इसलिए ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये दो जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वियर और व्हेन का जवाबात है और मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ व्हाट या हुम का कहा है। तो या व्हाट का जवाब हो या हुम का जवाब हो तो वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो फिर ये क्या है, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही है, बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सवालात का जवाब जो है वो क्या होते हैं। एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं और इनके अलावा और चीज़ें मैं आपको फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये जहन नशीन कर लें कि अगर वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर व्हाट या हुम का जवाब होगा तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ये इसकी एक आसान आइडेंटिफिकेशन है और ये आपको बहुत हेल्प देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तब भी यही रूल्स है, जब भी एग्ज़ाम्स में आते हैं तो यही ट्रिक आप लगाए। अगर इसका जवाब बनता है तो वो ऑब्जेक्ट है और अगर इसका जवाब नहीं बनता है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सही है। और कॉम्प्लीमेंट ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट का बात हो रही है। सही है। और सब्जेक्ट को थोड़ा टच देते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये क्या है। ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर आप जरा असलम पर नजर दौड़ाए। ये असलम जो है ये क्या है, यहाँ पर इस असलम को देखे, असलम अगर मैं इसको हिडन कर दूं तो ये जो है ये क्या है, ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सा पेन को देखा गया था, पेन को देखा गया था मतलब किसने देखा था, हुम किसने देखा था, हु मतलब किसने देखा था, सा पेन। तो इससे पहले एक सवाल उठता है ना कि किसने पेन को देखा था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आयशा को किसने देखा था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आसमान की तरफ किसने देखा था। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि परसों किसने देखा था, या कल जो है किसने देखा था। तो किसने ये किसने जो है ये क्या है, किसने जो है हु को कहता है, क्या, हु को। तो ये हु जो है ये तमाम जो है हु का जवाब है। यहाँ पर हु का सवाल लगता है, यहाँ पर हु का सवाल लगता है, यहाँ पर भी। सही है। तो और ये असलम क्या है, ये इस हु का जवाब है। तो इस हु का जवाब जो है, जब मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले जब हु या व्हाट का जवाब हो तो वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो है ये क्या है, ये वर्ब से, ये क्या है, ये वर्ब से। और कौन सा वर्ब से, ट्रांजिटिव वर्ब से। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब से। सही है। तो ये जो है इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी कि हम कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में, कैसे जानेंगे, क्योंकि बाद में जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, जब और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ ऑब्जेक्ट तब्दील होते हैं, इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है कहाँ।
वहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में है कहाँ, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है, फिर वहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सीखना यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आप जान चुके हो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये तरीका सीख ले, ये ट्रिक सीख ले। सब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, सही है। और ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि अगर ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो, अगर ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो वहाँ पर लगे हुए सवालात व्हाट और हु या हु का जवाब जो है अगर पहले में हो और अगर आखिर में हो, अगर व्हाट से पहले हो या आखिर हो, दोनों जो है वो क्या होगा, दोनों कंडीशन में वो सब्जेक्ट होगा, सही है। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आप याद रखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है अगर हु और व्हाट का जवाब हो तो वो भी अगर पहले हो या आखिर में हो, दोनों केसेस में वो सब्जेक्ट होगा, सही है। लेकिन एक ही तरफ हो सकता है, या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, और या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दो चीज़ों में एक होगा, और या पहले में होगा या आखिर में होगा, इन दो चीज़ों में एक होगा, सही है। और ये सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पहले आएगा, सब्जेक्ट दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, सही है। लेकिन वर्ब जो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अमूमन जो है अक्सर जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, अक्सर नहीं बल्कि हमेशा जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आता है, सही है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, और इसके बाद हम फिर वर्ब के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वर्ब्स 2 कैटेगरी 2 का नाम देंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स और इसके अलावा काजिटिव वर्ब्स और वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन द रूट फॉर्म, द एस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तमाम बातें हम फिर वर्ब में करेंगे। इसके बाद मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लो आप। यहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीख लिया, फिर वहाँ पर आप सेंटेंस एक सेंटेंस के बारे में आप सीखोगे कि सेंटेंस क्या है, इसकी काइंड्स क्या है। फिर सेंटेंस के बाद फिर ये जो और पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी है ये हम पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर हायर स्टडी पर जाएंगे जो कि टेंसेस है, और फिर ट्रांसलेशन आएगा, और फिर इंशाल्लाह आपको अंग्रेज़ी वक्त के साथ साथ आपको अंग्रेज़ी सीखना आ जाएगा इंशाल्लाह।